वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है हेल्थ केयर लॉ सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जिसमें हमने राइट टू हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट इसको एक्सप्लेन किया था, और आज हम रेमेडीज़ अवेलेबल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में पढ़ेंगे। रेमेडीज़ अवेलेबल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन इंडिविजुअल्स को वेरियस रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है जिनके फंडामेंटल राइट्स, जिनमें राइट टू हेल्थ जैसा अंडर आर्टिकल 21 इंटरप्रेट की गई है उसको वॉयलेट किया जाता है। रेमेडीज़ इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स जस्टिस के लिए जुडिशरी से अप्रोच कर सकते हैं जब कोई स्टेट एक्शन या ओमिशन उनके राइट्स को इन्फ्रिंज करती है। देन उसके बाद आता है रेमेडीज़ जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है फॉर द वायलेशन ऑफ राइट्स। फर्स्ट आता है इसमें आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर आता है। आर्टिकल 32 इंडिविजुअल्स को अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से अप्रोच करने को अलाउ करता है। इन राइट्स को लागू करने के लिए, मतलब एनफोर्स करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने का राइट है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है क्योंकि यह राइट्स के वायलेशन के लिए एक गारंटेड रेमेडी प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद आता है स्कोप। यदि हेल्थ केयर से डिनाई मतलब इनकार किया जाता है जिससे अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन होता है तो सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देन उसके बाद आता है टाइप ऑफ रिट्स अंडर आर्टिकल 32। फर्स्ट इसमें हैबियस कॉर्पस, और हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है अनलॉफुल डिटेंशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गैर कानूनी हिरासत, और इस अनलॉफुल डिटेंशन से प्रोटेक्शन हैबियस कॉर्पस रिट इंश्योर करता है। देन उसके बाद आता है मंदमस। ये रिट एक पब्लिक अथॉरिटी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने का डायरेक्शन देता है, मतलब निर्देश देता है। एग्जाम्पल, यदि स्टेट लॉ द्वारा मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने में फेल रहता है तो सिटीज़न एक मंदमस पेटिशन फाइल कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें प्रोहिबिशन। इस रिट में लोअर कोर्ट्स और अथॉरिटीज़ को उनके जुरिडिक्शन से बाहर जाने से रोकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें सर्चरी। इस रिट में लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में केस ट्रांसफ़र करना यदि फॉर्मर कोर्ट ने जुरिडिक्शन के बिना काम किया है तो उस कंडीशन में इस रिट को डाला जाता है। देन नेक्स्ट आता है क्यो वारंटो। यह रिट पब्लिक ऑफिस होल्डिंग करने वाले पर्सन की लीगलिटी को चैलेंज देता है। देन नेक्स्ट इसमें आर्टिकल आता है 226, मतलब 226 आर्टिकल आता है जिसमें रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट पढ़ा जाता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को न केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए बल्कि अदर लीगल राइट्स के लिए भी रिट इशू करने का राइट देता है। अंडर आर्टिकल 226 जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की तुलना में वाइडर है क्योंकि ये फंडामेंटल एंड स्टेचुटरी दोनों राइट्स के वायलेशन को कवर करता है। इसके अंदर यदि असेंशियल हेल्थ केयर से डिनाइड किया जाता है तो सिटीज़न रिड्रेस के लिए हाई कोर्ट जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिटीज़न, NGOs और सोशल एक्टिविस्ट को उन लोगों की ओर से पब्लिक इंटरेस्ट में जुडिशरी से अप्रोच करने में कैपेबल बनाता है जो खुद के लिए जस्टिस पाने में असमर्थ हैं, मतलब अनेबल हैं। कोर्ट ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए हेल्थ केयर तक एक्सेस मतलब पहुंच इंश्योर करने के लिए PIL का यूज़ किया है। देन इसके बाद आता है एग्जाम्पल जिसमें हम केस लॉज पढ़ेंगे। इन पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जो 1996 का केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह इंश्योर किया है कि स्टेट समय पर मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए एक हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करें। द नेक्स्ट केस आता है VK श्रीवास्तव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। इस केस में दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए एक PIL फाइल की गई थी। नेक्स्ट रेमेडी आती है कंपनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। हेल्थ केयर से डिनाइल मतलब डिनाई करना या इनकार करने सहित फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में कोर्ट मॉनेटरी कंपनसेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। देन इसमें केस लॉ आता है। इन
कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1995 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हेल्थ और मेडिकल केयर का राइट वर्कर्स के लिए असेंशियल है। इसके अंदर नेग्लिजेंस के लिए कंपनसेशन दिया गया था इस केस में। देन नेक्स्ट इसमें आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इस रेमेडी में कहा गया है कि हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि उन्हें कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, पर वे फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रेट करने में जुडिशरी को गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 47 स्टेट को पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने को डायरेक्शन देता है और कोर्ट ने आर्टिकल 21 के स्कोप मतलब दायरे का एक्सपेंड करते टाइम उसको बताया है। देन इसमें नेक्स्ट रेमेडी आती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। ऐसे केसेस में जहां पेटेंट लॉज लाइफ सेविंग मेडिसिन तक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सिटीजन्स या स्टेट अफोर्डेबल ड्रग के मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट के लिए अंडर आईपी लॉ मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में कंपल्सरी लाइसेंसिंग को इन्वोक कर सकते हैं। यदि मेडिसिन तक एक्सेस मतलब पहुंच पब्लिक हेल्थ का इशू बन जाती है तो जुडिशरी ऐसे प्रोविज़न के एनफोर्समेंट को इंश्योर कर सकती है। देन इसमें नेक्स्ट रेमेडी आती है लीगल एड एंड एक्सेस टू जस्टिस। सो अंडर आर्टिकल 39A डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट को हेल्थ केयर वायलेशन से रिलेटेड केसेस सहित पुअर और मार्जिनलाइज्ड पर पड़े लोगों के लिए जस्टिस तक पहुंच मतलब एक्सेस इंश्योर करने के लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट रेमेडी आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। इस रेमेडी में अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सभी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर उन्हें हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डेफिशिएंट मेडिकल सर्विस मिलती है, मतलब मेडिकल सर्विस में अगर कमी मिलती है तो कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर कोर्ट ऐसी कंप्लेंट की हियरिंग करते समय अक्सर राइट टू लाइफ के विस्तार रूप में या एक्सटेंशन में हेल्थ के राइट पर जोर देती है। देन लास्ट में आता है इसका कॉन्क्लूज़न। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्थ केयर से रिलेटेड वायलेशन सहित फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट के लिए सेवरल रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 इंडिविजुअल को रिट के थ्रू जस्टिस लेने के लिए पावरफुल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और वायलेशन के लिए कंपनसेशन हित जुडिशरी के मतलब उसमें जो जुडिशरी एक्टिवली काम करती है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स में मतलब कि जुडिशरी जो है वो फंडामेंटल राइट्स में हेल्थ केयर के स्कोप को एक्सटेंड करती है। और ये रेमेडीज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के साथ मिलकर यह इंश्योर करते हैं कि सिटीज़न अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर तक एक्सेस मतलब पहुंच की मांग कर सकें। सो आज हमारा टॉपिक रेमेडीज़ अवेलेबल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आज यहीं पे कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ जिसके अंदर हम राइट टू हेल्थ और राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक you for watching my videos. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.